शांति। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें किसी पर चिल्लाना नहीं है। अपने शांत स्वरूप के स्वधर्म में स्थित रहना है। इसके लिए हमें मन को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसी विषय पर आज प्रैक्टिकली हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप दूसरे पर चिल्लाते हो। चिल्लाने का अर्थ मुंह से गुस्सा करना ही नहीं है, बल्कि मन से भी उस पे कड़वाहट ले आना या ऐसे विचार निकलना, या फिर कहेंगे कि कोई उसकी बात का बुरा भी लग जाना, वह भी आपके मन में बड़बड़ाहट चालू कर देता है। तो आज हमें यह मन को सिखाना पड़ेगा कि हम ऐसे मन की बड़बड़ जो गड़बड़ पैदा करती है, जिसका ज़्यादा मन बड़बड़ाता है वहीं पर गड़बड़ाता है। तो मन को ऐसे क्या दिशा दी जाए जिससे मन विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहे। तो जैसे कि हमारा उद्देश्य यही रहा है कि मन को उसका काम सिखाना, उसका काम याद दिलाना। तो जो आत्माएं मन को वर्तमान में रखने की कला सीख जाती है, वह कभी भी क्या नहीं होती है, अशांत हो नहीं सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तुम्हारा मन वर्तमान में नहीं रहता है। इसका कारण क्या है? हमने पिछले सेशनों में बहुत सारी जो बातें बताई है वो तो अप्लाई करनी ही है, लेकिन आज फिर हम देखेंगे कि मन को वर्तमान में रहने के लिए सबसे पहली बात है, आप जब बोर होते हो तो मन भागने लगता है। हाँ, भागने कहाँ लगता है? थोड़ा बहुत बोरियत हुआ, मोबाइल उठाया, थोड़ा बहुत बोरियत हुआ, खाने के पीछे लग गए। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ भी बैड फीलिंग है। बोरियत का मतलब है किसी भी बात की, तनाव की भी हो सकती है, किसी अन्य बात की भी हो सकती है। बैठे बैठे कोई बात आ जाए, चिंता ले ली, बर्डन लिया, तो मन भागने लगता है बैड फीलिंग से गुड फीलिंग करने के लिए। क्या कहाँ भागने लगता है? बैड फीलिंग, जहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुरंत कई लोग तो बोर होते हैं तो शॉपिंग करने चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही मोटे हो गए, थोड़ा बोरियत हुआ तो बैड फीलिंग है, तो अच्छी फीलिंग के लिए फ्रिज में देखेंगे क्या खाने को पड़ा है। हाँ, मीठा पड़ा है, पड़ा है, ठूसते ही रहेंगे, खाना खाते ही रहेंगे। हाँ, देखा है ना आप लोगों ने। हाँ, उसी बैड फीलिंग को गुड फीलिंग में बदलने के लिए कुछ बाहर बार बार घूमने चले जाए करेंगे। कई लड़कों की तो ऐसी आदत होगी, बाइक उठाई चले जाओ उधर उधर उधर। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, यह भी पलायन है, यह भी वर्तमान से हटना है। और यह जो वर्तमान से हटना है, तुरंत ही बैड फीलिंग को गुड फीलिंग में बदलना, वह उस समय के लिए अंदर की जो परत है उसको ढक देता है, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी क्रिएट करता है। इतनी क्रिएट करता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्यों? कारण समझो। जैसे कोई बैड फीलिंग आता है, तुरंत खाना खाने की आदत है, या तो बहुत मोटा हो जाएगा, या फिर आने वाले समय में बीमारियों के शिकंजे में आ जाएगा। क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। उस समय अच्छा लग रहा है उसको, हाँ, उस समय अच्छा फीलिंग दे रहा है वो, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आ गई। तो जो वो बोरियत मिटाने के लिए, जो बैड फीलिंग को हटाने के लिए जो कार्यक्रम करता है, वो और ज़्यादा बाद में समस्या पैदा करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है। जैसे इसका कारण क्या है?
थोड़ी बहुत भी मन के अंदर रुकने की कला नहीं है, जिसको हम सहन शक्ति कहते हैं। मन वर्तमान में तब तक रह ही नहीं सकता है जब तक थोड़ी बहुत सहन शक्ति न हो। जैसे शरीर में थोड़ा दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, तुरंत आपने गोलियां ले ली, हाँ, तुम्हें आराम पड़ गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि तुम्हारे शरीर का दर्द समाप्त हो गया है। लेकिन वो गोलियां खाने के बाद जो बाद में गोलियों की आदत पड़ जाती है, थोड़ा सा तकलीफ है गोलियां खा ली, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गोलियां खा ली, तो बाद में जो बड़ा दर्द इस गोलियों के साइड इफेक्ट के रूप में तुम्हें मिलने वाला है, वो कितना खतरनाक होने वाला है। वो तो बहुत ज़्यादा, वो परेशानी तुम्हें ज़्यादा बड़ी सहन करनी पड़ेगी, उसमें किडनी में इश्यू या दूसरी प्रॉब्लम्स में इश्यू। हाँ, तो वो प्रॉब्लम्स चालू कहाँ से हुई? क्योंकि तुम्हारे भीतर में थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं है। हाँ, थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं है। मन उस वर्तमान परिस्थितियों से भागना चाहता है, पलायन करना चाहता है। वर्तमान की सिचुएशन को देखना और उसको उसको डर के भगाना, जल्दी खत्म हो जाए। हाँ, तुम जल्दी से खत्म हो जाए, जो समस्या आई है जल्दी से सामने जो बात आई वो खत्म हो जाए। हाँ, ये सोचते पलायनवादी है। यानी मन वर्तमान में, वर्तमान का अर्थ क्या है? आने दो जितनी भी बड़ी समस्या है, आने दो क्या विघन है, आने दो क्या बोरियत होंगे, हम घंटों घंटों बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना उसके हम बैठ जाए। ये है सहन शक्ति। आने दो, हम भागेंगे नहीं समस्याओं से। आने दो, समस्या करोड़ों की हो, अरबों की हो, हम नहीं भागेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये समस्या बड़ी है, जल्दी से छूट जाए, छुटकारा मिल जाए। नहीं, हम खड़े हैं तो समस्या भागेगी। दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। तुम जो बोलते हो समस्या बड़ी है, यानी तुम भाग रहे हो, तो समस्या तो आपके पीछे और बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ज़्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि तुम समस्या से भाग रहे हो। जैसे कुत्ते होते हैं, और कुत्ते अगर पीछे दौड़े हैं और आप भागते जाओ तो कुत्ते और तेजी से दौड़ते हैं। जैसे तुम खड़े हो गए, कुत्ते वहीं खड़े हो जाएंगे, कुत्ते नहीं दौड़ेंगे फिर तुम्हारे पीछे। तो तुम समस्याओं से पलायन कर रहे हो, समस्याओं से भाग रहे हो, और समस्याओं से, विघ्नों से, बोरियत भी। समस्या खाली वो ही नहीं है, समस्या वो ही नहीं है कि जो दिखी जाती है। रिश्तों में समस्या है, संबंधों में समस्या है, हर चीज में समस्या है। और इसका कारण है तुम नियंत्रण, सबको नियंत्रण करना चाहते हो, सबको नियंत्रण करना चाहते हो। हवा को तो नियंत्रण करने का कभी तुमने सोचा नहीं। सूर्य का प्रकाश बोले थोड़ा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसको तो नियंत्रण करने का सोचा ही नहीं तुमने, है। थोड़ा सा शाम जल्दी हो गई तो बोले थोड़ी शाम लेट होनी चाहिए, सूरज थोड़ा लेट उगना चाहिए, उस पर तो कोई भी नियंत्रण नहीं करते तुम नीचे खड़े हो, आकाश में प्लेन जा रहा है, बोले प्लेन राइट में जा रहा है तो थोड़ा लेफ्ट में जाना चाहिए। कभी करते हो क्या? बताओ नियंत्रण, क्योंकि तुम्हें पता है इसको नियंत्रण किया ही नहीं जा सकता। वैसे ही मन में ये बात फिट होनी चाहिए कि आसपास वाले लोगों को भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम गलतफहमी और भ्रम पाल करके बैठे हो कि मैं इसको नियंत्रण करूं, उसको करूं, उसको करूं। जैसे आकाश में एरोप्लेन उड़ रहा है तो तुम यहाँ बैठे कहाँ लेफ्ट साइड करने वाले हो? सूर्य को कौन सा धीमा या ज़्यादा कर सकते हो? बादलों को कैसे हटा सकते हो? वो स्वतः ही है सब कुछ। वैसे ही तुम्हें भी यह पता होना चाहिए, नियंत्रण, पकड़ और पलायनवादिता सहन शक्ति नहीं है। मन में ये जो सहन शक्ति है, किसी भी बात में, किसी भी चीज में, तो बोरियत हो थोड़ा सा सहन करो। देखेंगे, हम अपने साथ बैठकर देखें तो सही, आधा घंटा हम नहीं जाएंगे बाहर, हम तुरंत खाने के पीछे नहीं भागेंगे। बोरियत हो रहा है, हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हमें पता है ये बोरियत है, वो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बड़े इश्यूज आते हैं। एकांत में बैठना सीखना होगा अपने साथ, स्वयं के साथ, मन को रुकाने की कला, वर्तमान में टिकने की कला।
यह कला ही आत्मा को, इंसान को ऊंचा उठाती है, शक्तिशाली बनाती है, पावरफुल बनाती है। तुम रुक गए, तुम स्थिर हो गए तो समझो सब कुछ स्थिर हो जाएगा। कोई चीज आए तुरंत बदलने की कोशिश नहीं। जरा हम देखें दम कितना है उस समस्या में, हम देखें तो जरा कौन सा विघ्न है जिसमें कितनी पावर है, हम देखें तो सही। हम क्यों भागे उस समस्या से, हम क्यों बोले कि तू बदल जा। ऑटोमेटिकली समस्या आएगी, निकल जाएगी। आकाश अपनी जगह पे, पंछी आते हैं जाते हैं, हमें पंछी से क्या फर्क है। हमें पता है समस्या है या कोई है, हमें कोई हिला नहीं पाएगी। आत्मशक्ति है, आत्मबल है, हमें नहीं हिला पाएगी। कितनी भी बड़ी समस्या है, समस्या तब बड़ी लगती है जब तुम उससे पलायन करते हो। उसका नाम, शब्द जो है वो तुम समस्या का नाम देते हो। एक्चुअल में वो समस्या भी नहीं है, एक्चुअल में वो दुख भी नहीं है, एक्चुअल में वो परेशानी भी नहीं है। खाली परेशानी तुम्हारे पलायन में है, तुम्हारे सहन शक्ति नहीं है, इसमें है प्रॉब्लम। सहन शक्ति में है। किसने गुस्सा करके चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सहन शक्ति का मतलब है कमजोरी नहीं है। सहन शक्ति का मतलब कमजोरी नहीं है कि कोई चिल्ला रहा है मैं नहीं बोल रहा हूं तो ये कमजोरी नहीं है। सहन शक्ति का मतलब है कि मैं प्रतिक्रिया दूंगा लेकिन शांति के साथ, अपनी स्थिति में, अपने प्रेम में, अपने मौन में, अपने सही समझ में। यह है सही बात। प्रेम, मौन और शांति में आ जाते हैं जब हम रुके रहते हैं। हमारे अंदर ठहराव है, हमारे अंदर वो समझ है, हमारे अंदर वो चीज आ जाती है जिसको कहते हैं पावर, शक्ति। तो पहला काम करना होगा मन को वर्तमान में, उन आदतों को बदलना होगा, उन स्वभाव को, पलायनवादी वाले स्वभाव को सहन करना होगा। और सहन जो करता है वही शहंशाह बनता है। सहन, बैठना है, टिकाना है, शरीर को टिकाना है। बोले बैठा नहीं जाता था, 10 मिनट बैठो, कल 15 मिनट बैठोगे, फिर 20 मिनट बैठोगे। तुरंत ही, 1 सेकंड में तुरंत ही पलायन करना, ये कौन सी आदत है। ये आदत जो है मन की एकाग्रता को, मन की शक्ति को बहुत भंग करती है, बहुत परेशान करती है। तो आज का पहला नियम, पहला प्रिंसिपल है जो हम छोटी छोटी बातों में चिल्लाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं में भागते हैं। ये तो समस्याओं से नहीं भागना है, विघ्नों से नहीं भागना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। अब सहन करके प्रेम, मौन और शांति में हमें हर बात का, हर चीज का प्रति उत्तर देना है। यह हो गई पहली कला। अब दूसरी बात है जो मन को हमें स्थिर रखता है। मन को हमें स्थिर रखता है हर परिस्थिति में। वो दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात यह करनी है, पहली बात तो आपको समझ में आ गई ना। पहली बात में और बात को ध्यान रखना है, थोड़ा टेंशन, रुकना तो है। अच्छा, आप सॉल्यूशन निकालो तो होता क्या है, चलो ये भी बताता हूँ, क्योंकि आपको रुकना है तो समझ में आ गया, पलायन नहीं करना है। लेकिन अगर तुम पलायन करके समस्या का समाधान करने जाते तो होता क्या है, उसको भी थोड़ा गहराई से समझ लो, ताकि आप समस्या को समाधान करने के लिए तुरंत भागे तो डर गए तुम। बहुत आप रुके हो तो समस्या का समाधान स्वतः ही प्रकट है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज में गया, ठीक है, नया नया गया, उसको सभी कॉलेज के काफ़ी सारे स्टूडेंट उसको डराते थे, बोलते थे ये कर वो कर, वो थोड़ा सा डरा डरा कर उसको रखते थे। वो पढ़ाई में होशियार था। महीना भर हुआ, 1.5 महीना हुआ, उसने क्या किया, थोड़े टाइम बाद पता चला ये तो हर एक डरा रहा, हर एक चीज़ें। अचानक चाय पीने गया, उसकी फिर एक जगह बड़े दादा से दोस्ती हो गई, जिसकी एरिया में बहुत चलती थी, इतनी ज़बरदस्त कि उसके साथ में हो तो कोई इसको बोलने की हिम्मत ना करे। वो उसके साथ गहरी दोस्ती कर ली। अब क्या था, सारे कॉलेज के स्टूडेंट थे, दूसरे थे जो उसको थोड़ा बहुत सताते थे, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा बोलते थे, वो सब बंद कर दिया उसको बोलना। कोई अब उसको डराता नहीं, वो खुश, बहुत मज़ा, क्योंकि उसने तो समस्या का समाधान किया। समस्या का समाधान भी पलायन करके किया है। अब हुआ क्या, सोचो जरा। उस समस्या से तो वो निकल गया, सब लोगों से, दोस्तों से, कोई अब उसको छेड़ता नहीं। लेकिन अब जिसको बड़ा दादा था, एरिया का डॉन था, जिससे दोस्ती करी थी, अब वो उसको हर बार में काम करवा रहा है। ए चलो भाई चाय ले गया,
ए चलो ये लेके आ, तुरंत कुछ बोलेगा तो भाई तू वो काम कर गया, वो काम कर गया। अब बताओ, अब उसके अंदर फीलिंग आई कि वो समस्या ठीक थी जो मेरे आसपास की थी, अगर वो सहन कर लेता तो बड़ी समस्या को निमंत्रण वो नहीं देता। वो बड़ी समस्या को निमंत्रण नहीं देता, उसको ही अगर सही तरीके से शांत रह के सहन करके प्रतिक्रिया दे करके प्रेम मौन और शांति में रह करके अगर वो करता, तो वो फिर क्या होगा, फिर वो ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर तरीके से मैनेज करके रह सकता। तब उसने गलती क्या करी, पलायन करके उस समस्या से भाग कर समाधान निकालना। हाँ, बड़े दादा से करी तो अब उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब तो अब वो क्या करेगा बताओ, उस बड़ी समस्या से तो शायद छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाएगा, उससे बड़े दादा से तो होने से रही दोस्ती। तो अभी क्या होता है, पहले तो जिस समस्या को तुम समस्या मान लेते हो उसको बड़ा मान लेते हो, फिर उसके लिए जो समाधान निकालते हो वो समाधान उस समय के लिए क्षणिक दिखता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बैड फीलिंग अच्छी फीलिंग में बदल जाएगी ना तुम्हारी कुछ समय के लिए। जैसे उस लड़के को लगा कि मेरे दोस्ती हो गई बड़े से, अब कोई इसको परेशान नहीं कर रहा है, तो वो अच्छी फीलिंग आ गई, बैड फीलिंग से अच्छी फीलिंग में बदल गया। लेकिन वो अच्छी फीलिंग के बाद महा बैड फीलिंग उसके पीछे छुपी हुई है, वो देख नहीं पाता है, महा बैड फीलिंग छुपी हुई है। तो ये समझना होता है ना। तो जो हम समस्या देख रहे हैं, जो पलायन करते हैं, कई बार पता है कि कुछ किसी चीज़ का इश्यू है, उसका समाधान निकालने के तो वो समाधान हो जाता है, लेकिन पता चला कि उसके पीछे बड़ा परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। किसको 2-5 लाख रुपया देना, उसने कहीं भी ज़्यादा ब्याज पे पैसा ले लिया दूसरी जगह से, समाधान निकल गया, खुश हो गया, उसको देना तो हो गया, और फिर वो उसके ब्याज के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब वो एक छोटी समस्या निकली गई, तुरंत अच्छा फीलिंग आ गया कि मैं निकल गया हूँ, और पता चला उसके पीछे जो आए उसके चक्रों में ऐसा फंसे कि उससे बड़ा बन गया। बताओ। तो बात यहाँ पर है मन को वर्तमान में रखने की, बात यहाँ पर है प्रैक्टिकली रहने की। जो तुम समाधान निकालोगे, समस्या समझकर समाधान निकालोगे बिना सहन शक्ति के, उससे रिश्ते भी खराब हो सकते। उस समय अच्छी फीलिंग आ जाएगी, लेकिन बाद में उसका असर बड़ा प्रॉब्लमदायक होता है। तो पहला आपको मन के वर्तमान में रहने के लिए जितना हो सके सहन शक्ति, पावर, हाँ, खाना नहीं जल्दी खाना, उसके पीछे नहीं भागना, बोरियत हो जाए टीवी मोबाइल तुरंत नहीं उठा देना, बाहर घूमने नहीं चले जाना, ये नहीं, ये थोड़ा सा सहन करोगे तो मन को टिकाने की कला आएगी। जिसका मन टिकेगा, जिसका मन सेट होगा, डायमंड सेट ना हो तो चले, सोफा सेट ना हो तो चले, पर मन का सेट होना जरूरी है। और मन का सेट होने का अर्थ है कि मन अपनी जगह पर रहे, और मन अपनी जगह पर रहे इसका अर्थ है कि मन वर्तमान में अपनी जगह पर टिका रहे। दूसरी बात आती है कि सहन करना आ गया, मन की ये बात आ गई, लेकिन परिवार में या दोस्तों में या दूसरे लोगों के साथ आपका डील कैसा होना चाहिए, कैसी समझ होनी चाहिए। क्योंकि कोई बातें उल्टी कर देता है घर में, कोई बातें सही नहीं करता है, कोई आत्माएं हैं जो अलग संस्कारों वाली है, जो आपकी बार बार बातों को काटता है, बार बार बुराई को करता है। तो ऐसी परिस्थिति में मन वर्तमान में कैसे रहे। मन वर्तमान में रहना यानी क्या है, उसकी बातों में नहीं जाएं, उसकी कड़वी बातों में हमें असर न हो। मन को एंटीवायरस देना पड़ेगा उसके लिए। तो कौन सा है ऐसा एंटीवायरस जिससे हमें दूसरों की बातें जो है वो मन को असर न करे, मन को अपनी जगह पर टिकाए रखे। तो उसके लिए सबसे पहली आपके मन को ट्रेनिंग दी जाती है, मन को सिखाया जाता है कि घर परिवार में जो आत्माएं हैं उसको तुम्हें देखना होगा, समझना होगा। उसके लिए जिस आत्मा के पास समझ नहीं है, देखने का नजरिया नहीं है, देखने का दृष्टिकोण नहीं है, जिसका देखने का दृष्टिकोण नहीं है, देखने का नजरिया नहीं है, तो फिर वह कैसे आगे बढ़ेगा। तो कैसे देखना चाहिए, अभी कैसे देखते हो आप,
उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता है, इसको समझाने पर भी यह सुधरता क्यों नहीं है, बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं। यही बातें तुम्हारे मन में चलती है और ये बातें मन को स्थिर होने नहीं देती है। इन बातों से छुटकारा कैसे पाया जाए, इन बातों से क्या बदलना संभव है, तो इसी को संभव बनाने के लिए ही परमात्मा हमें वो ज्ञान, वो समझ, वो हमें दृष्टिकोण देते हैं। तो पहला दृष्टिकोण डायरी में नोट डाउन करो कि हमें उन आत्माओं को कैसे देखना है। तो जो सारी आत्माएं आपके घर परिवार की हैं, हाँ, पहले घर परिवार में देखो, सोचो, वो आत्माएं जो आई है वो आत्माएं नहीं है। पहली बात सोचो, बिल्कुल बहुत गहरी बात को समझो। वो सारी आत्माएं आई है, पेन ड्राइव है वो। क्या है? सारी आत्माएं जो घर परिवार में दिख रही है, किसी की बीवी, किसी के बच्चे, किसी के दोस्त या जो भी है, अब घर से शुरुआत करो। वो आत्मा ही नहीं है, उसको आज से देखना क्या चालू करना है, वो पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में क्या होता है? पेन ड्राइव में गाने रिकॉर्ड होते हैं, पेन ड्राइव में ऑडियो रिकॉर्ड होता है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है और वही बजता है, वही तो बजता है जो रिकॉर्डेड है। तो ये जो आत्माएं आपके पास आई है, कई जन्मों के संस्कारों से रिकॉर्डेड आई है, पेन ड्राइव है। बताओ अब तुम बोलो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पेन ड्राइव में वही भरा पड़ा है जो निकाल रहा है वो उसको तुम बोलो कि बदल जाए तो कैसे बदलेगा? तुम टेप रिकॉर्ड में गाना बजाओ और बोलो कि ये दूसरा गाना बजे, तो जो गाना भरा है वही बजेगा ना उसमें। हाँ, टेप रिकॉर्ड में जो गाना भरा पड़ा है, पेन ड्राइव है, सभी संस्कारों से, पिछले जन्मों के संस्कारों से भरे पड़े। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा बच्चा 10 साल का है, अरे पिछले जन्म में शरीर छोड़ा तो 80 साल का था वो। अभी उसकी उम्र 90 साल हो गई ना, 80 साल पिछले जन्म में शरीर छोड़ा और अभी 10 साल का, 80 + 10 क्या हो गया? 90 साल। उसके पास तो बहुत जन्मों का रिकॉर्डेड साउंड है। तुम बोलो तुम्हारा साउंड बजे तो कैसे बजेगा? बताओ जरा। तो पहली बात है, पहली समझ है, पहली अंडरस्टैंडिंग है कि उस आत्मा में कई जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। सोचो जरा, सोचो जरा। हाँ, तो पहला ध्यान क्या रखना है कि मेरे आसपास की जो आत्माएं हैं वो सभी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट बजता है तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं ना। दुख के गाने अगर टेप में बजे तो तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी होता है। तुम्हारे आसपास वाले भी दुख के गाने बजाए तो फिर तुम्हें क्यों डिस्टर्ब होता है? वो पेन ड्राइव ही है, रिकॉर्डेड है, वो बजेंगे वो। उनको तुम कितना भी और ज़्यादा बोलोगे ना, नहीं बजे तो और ज़्यादा जोर से बजेंगे, क्योंकि उसके बाद उसका नेक्स्ट गाना और हाई लेवल का है उसके पास, तो क्या करोगे? हाँ, तो पहली समझ है जो बाबा ने, भगवान ने हमें दी कि हर एक आत्मा अपने संस्कारों के रिकॉर्ड से भरी हुई है, आदतों से भरी हुई है। तो अब करना क्या है? यहां पर यह बात भी आती है कि करना क्या है फिर? तो करना यह है कि वो पेन ड्राइव है ये तो समझ लिया, लेकिन पेन ड्राइव में क्या है? पेन यानी दर्द। तो उनके दर्द भरे जख्म जो है वो उनकी वजह से उनकी साउंड निकल रही है, आवाजें निकल रही है। तो हमें क्या करना है? ऐसा कुछ करना है कि उसका पेन यानी दर्द सुख में बदल जाए। दुखों को देखना है, पहचानना है, समझना है। हाँ, क्या करना है? दर्द को देखना है, दुखों को पहचानना है, उसकी समझ हमें देखनी है और उस पेन ड्राइव में पेन यानी दर्द वाली जो बातें वो आत्मा में है उसको अंडरस्टैंडिंग करके हमें सुख में बदलना है। वो किरणें, वो भावनाएं, वो शुद्धता हमें आसपास वाली आत्माओं को देनी है। समझ में आएगा ना बात? पहले पेन ड्राइव समझना, दूसरा ये समझना कि पेन यानी दर्द, 63 जन्मों के संस्कार के दुखों की चीजें और वो घाव उनके अंदर भरे पड़े और घाव से वो चिल्ला रहे,
वो आवाज़ें जो साउंड निकल रही है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई परेशान है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर क्या क्या कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है वो उसके दर्द के कारण कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें स्वीकार करना है, क्योंकि उनको पहचान चाहिए। पहचान क्या है, सिंपल है। आपका बेटा है, सिगरेट पी के आया, उसने बता दिया, पहली बार सिगरेट पी बता दिया आपको कि आज तो क्या पापा मैंने सिगरेट पी। आप तुरंत चिल्ला पाओगे उसके ऊपर, अरे तेने सिगरेट पी, अब तेरे खानदान में किसी ने नहीं पी, इतनी गंदी आदत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसको तो पता भी नहीं कि इतनी बड़ी चीज होती है, पहली बार सिगरेट पी दोस्तों के साथ, उसको तो पता भी नहीं। और उधर दोस्तों ने उसके साथ पहचान बढ़ा रही है, दोस्त अच्छा कार्य कर रहे हैं, बोले ठीक है, अरे मजे ले रहे हैं उसके साथ और आनंद ले रहे हैं, वो अब उसके साथ ज्यादा जुड़ता जाएगा। और आपको लग रहा है कि वो आज के बाद सिगरेट नहीं पी रहा है, लेकिन वो तो और ज्यादा पीना चालू कर दिया। आपने पहली बार में उसको डांट दिया, स्वीकार भी नहीं किया आपने स्वीकार भी नहीं किया। वहीं पर माँ बाप से बच्चे डरने लगते, सभी लोग, अपने लोग, दोस्त लोग भी डरने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कला नहीं है कि सबसे बड़ी चीज दुनिया में अच्छी है, सबसे पावरफुल चीज है इस दुनिया में, जिसके अंदर, आत्मा के अंदर, उस मन में वो कला होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी आत्मा चाहे कितनी भी गलत एक्टिविटी करके आई हो, कितनी भी गलत एक्टिविटी करके आई हो, अगर वो आत्मा सच बोलती है तो तुम्हें उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रेम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, दिल के साथ। उसको बहुत बड़ा सहारा मिलता है, उसको बहुत बड़ा अपनापन मिलता है, बहुत बड़ा आनंद मिलता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती है। गलती नहीं देखनी, आपको ये देखना है कि सच्चाई बोली जा रही है। बाबा कहता है हमें पोता मिल दो, और जामिल जैसे पापी को भी भगवान माफ कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि बच्चा सच बोल रहा है, बच्चा सच बोल रहा है, बता रहा है कि ये गलतियां हो रही है, छुपा नहीं रहा है। इसलिए तो बाबा उन बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। नफरत का अर्थ क्या है? जो सच नहीं बोलता है, जो छुपाता है। जो छुपाता है वो मरेगा। दुर्योधन ने क्या किया? अपना आधा भाग छुपाया तो मर गया, अपनी कमजोरी बन गई। जो छुपाता है वो जाता है इस दुनिया से। तो अब क्या करना है? घर में बच्चा है, सिगरेट पी, बता दिया उसने, तो क्या बोलना है उसको? बेटा तू गलत नहीं है। क्या बोलना है? बेटा तू बिल्कुल गलत नहीं है, और तेरी उम्र में तो हमारा भी ऐसा हो जाता था। सिगरेट गलत है। क्या समझाया उसको? डराए नहीं, धमकाए नहीं, चिल्लाए नहीं। बोलो क्या है, तेरी गलती नहीं है, तेरी उम्र में हम भी हो जाते थे, लेकिन हम कैसे संभले इन बातों से, हमने कैसे नशे से दूर रहे। तो तू गलत नहीं है, सिगरेट गलत है। तू गलत नहीं है, सिगरेट गलत है। अगर तुमने उस समय बच्चे को संभाल लिया, जो सत्य बोला। पहली बार में कोई बच्चा माँ बाप से बचपन से इतना जुड़ा रहता है कि वो झूठ नहीं बोलता है, सारी बातें पहले बताता। लेकिन जब माँ बाप उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं तो वो अपनी पहचान दोस्तों में ढूंढता है, क्योंकि दोस्त लोग उसको स्वीकार करते हैं, उनके साथ बोलते हैं तेरे साथ हम अच्छे हैं। वो पहचान उन दोस्तों में बाहर ढूंढता है। तो फिर तकलीफ है, तो फिर तकलीफ है। तो पहली बात, घर परिवार में जो भी आत्मा है, स्वीकार भाव, खुद को स्वीकार करना तो कल सिखाया ही था आपको कि जो है वैसे, तो उनको भी स्वीकार भाव में देखना है, उस तरीके से देखना है। ये पेन ड्राइव है, उनके अंदर बहुत जख्म है, उनके अंदर बहुत बड़े दर्द है, लेकिन कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसमें आप क्या किया? स्वीकार भाव। नहीं तो डर ऐसा रहता है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको धमकियां बाहर मिलती है कि अगर तूने कुछ किया तो तेरे माँ बाप को बता देंगे। तो बोले कितना भी कुछ करो, माँ बाप को नहीं पता चलना चाहिए। हर एक आत्मा का पहला डर देखो कौन सा है, खतरनाक। हमारे पास इतनी समस्या, इतने बिगड़, या हमने कुछ ऐसा किया माँ बाप को नहीं बताना, उसके नाम पर ही दुनिया ब्लैकमेल हो रही है कि बस माँ बाप को पता। आजकल के बच्चे इतने डरे हुए हैं, फैमिली में सब कुछ डरा पड़ा है, क्योंकि माँ बाप ने उनको डरा के रखा है। डराया है ना, हर बात में डांटते हैं, चिल्लाते हैं कुछ गलत है तो ये मन तुम्हारा कितनी भी बड़ी कोई गलती करके आता है, कोई कितनी भी बड़ी बात है, तो भी हम स्वीकार पाओ, क्योंकि वो गलतियां कर रहा है, कई बार चिल्ला रहा है, कई बार कुछ गलत है, इन्हें नहीं बात।
लेकिन उसके अंदर वो पेन ड्राइव है, वो संस्कार बड़े पड़े और अपने दर्द हैं, अपने जख्म हैं, उसकी वजह से वो चिल्लाट है उसके अंदर। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये बात होनी चाहिए कि हम उन आत्माओं को भी स्वीकार करें, तो मन हमारा वर्तमान में रहेगा, नहीं तो उसकी कहानी में उलझ जाएगा। उसकी कहानी में क्या होगा, मन क्या करेगा, उलझ जाएगा। तो ये आपको दूसरी बात सिखाई है। पहली बात क्या सीखने को मिली, नोट डाउन करने का, आपको लिखने का है। पहली बात वर्तमान में रहना, सहन करना। दूसरी बात क्या सिखाई कि घर में जो भी सदस्य हैं उनको पेन ड्राइव की तरह देखना है, और ऑलरेडी रिकॉर्डेड संस्कार हैं, कई जन्मों के हैं, इसलिए हमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिकॉर्डेड है, वही बज रहे हैं। और दूसरी बात में हमने ये भी क्लियर किया कि वो जो भी कुछ बताएं उसको स्वीकार करो, उसके पीछे हुए छिपे हुए दर्द को देखो। जैसे ही आप स्वीकार भाव करोगे उनके अंदर वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त बदल जाएंगी। है, उनको सहारा मिलेगा, उनको अपनी पहचान मिलेगी कि यार हमें ये प्यार करते, स्नेह करते, ये करते हैं। ठीक बात है। अब तीसरी बात पे हम लोग आते हैं जो ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि उनके प्रति हमारे विचार कैसे होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा थॉट हमारा मन वर्तमान में नहीं रह पाता है। कई बार ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, वहाँ बॉस ने चिल्ला लिया, वही बातें मन में चलती रहती है। किसी ने पार्टी में गए उल्टा बोल दिया, वही बातें हमारे अंदर चलती है। रिलेशन में किसने अपने पद पोजीशन का अहंकार दिखाया, वही बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो हम ऐसे समय में क्या करें, ऐसे समय में हमारा मन कैसे अपने मूल स्वभाव में रहे, मूल स्थिरता में रहे। आत्मा के जो गुण हैं, भगवान के जो गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, मौन और आनंद में कैसे रहे। तो उसके लिए मन को वर्तमान में रखने के लिए एक भाव, एक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस आत्मा में यह ट्रेनिंग मन को दी जाती है, जिस तरीके से मन को हम तैयार करते हैं, वो आत्मा पावरफुल रहती है। तो तीसरी बात है जिसको नोट डाउन करना चाहिए आप सभी लोगों को, दया। कौन सी चीज़ है? दया, DAYA। दया भाव बहुत जबरदस्त चीज़ है, लेकिन दया का अर्थ तुम समझते नहीं। दया वो नहीं कि भिखारियों को, कमज़ोरों को, दूसरे के ऊपर दया करना। दया का अर्थ ये समझते हैं लोग, आज मैंने भूखे को खाना खिला दिया, दया कर दी। किसी कमज़ोर की मैंने मदद कर दी, हमने दया कर दी। दया के सही अर्थ को जो समझ लेता है वही शक्तिशाली रहता है, वही पावरफुल रहता है। दया का पहला मीनिंग बहुत अच्छे से समझना चाहिए, DAYA, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो। DAY का का अर्थ समझ लो, दिव्य अनुभव, ए मन अनुभव, वाय मन योजना, और ए यानी अनुसार। दिव्य अनुभव की योजना के अनुसार उसका कल्याण हो। ये शुद्ध दया है। दया कैसे निकाली जाती है? जैसे कमज़ोर है तो क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो कमज़ोर नहीं कि उस आत्मा में भगवान की शक्तियां हैं। दिव्य योजना के अनुसार उन शक्तियों का उसका अनुभव हो जाए, उसको भगवान की परम शक्तियों का उसको अनुभव हो जाए। वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है। दिव्य योजना के अनुसार उसका मंगल हो जाए, यह सच्ची दया। कि हम उसको कुछ दे नहीं रहे, उसके भीतर में परमात्म शक्तियां हैं, उसके भीतर में वो आनंद है, उसके भीतर में वो करुणा है, इसके भीतर में भगवान का वो प्रेम, वो आनंद छिपा हुआ है। शुभ भावना यही सच्ची दया है। हम बैठकर कितना अच्छे से हम कर सकते हैं। मैं लिस्ट बनाता हूँ कमज़ोर आत्माएं जो तुम समझते हो कि कमज़ोर है, लेकिन मैं उन आत्माओं को लिखता ज़रूर हूँ कि कमज़ोर है, लेकिन भाव क्या है? वो कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि अपने दिव्य अनुभव की योजना के अनुसार भीतर की शक्तियों को पहचान नहीं पाए। तो
सच्ची दया क्या है कि हम उनके लिए वो शुद्ध मंगल कामना हर एक आत्मा के लिए करें। परिवार की आत्मा में जो पेन ड्राइव बज रहा है, पेन के गीत बज रहे हैं, दर्द की रिकॉर्डेड घटनाओं के, किसी जन्म के संस्कारों की परेशानियां जो उनके अंदर बज रही है, वो क्या है उनके लिए मंगल कामना, कि उनको दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इनका मंगल हो। साधारण नहीं, वो फरिश्ता है, दिव्य शक्तियां उसके अंदर हैं। भगवान ने भी हमें क्या किया, याद दिलाया, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम असीम शक्तियों से भरपूर हो, तुम साधारण नहीं हो। भगवान ने निरंतर हमें स्मृति दिलाई और हमारी शक्तियां भीतर से ऐसी झाग गई। कितने पावरफुल हो गए हम। जो लोग साधारण बातों में हिल जाते हैं, हमें बड़ी से बड़ी बातें हिला नहीं पाती है। बड़ी से बड़ी बातें भी हमें हिला नहीं पाती। हम 24 घंटा हम निरंतर, कितनी स्थिरता है हमारे अंदर, हलचल नहीं, हमारी बात करने में कितनी स्थिरता, में जल्दबाजी नहीं है, भागना नहीं रहा, स्थिरता आ गई मन में। कैसे आई? वो दिव्य शक्तियों का अनुभव हो गया, हमारे अंदर वो छिपी हुई थी। तो हम दूसरों के लिए भी तो वही कामना करें जो उनके दुख के, परेशानियों के, अज्ञानता के गीत बज रहे हैं कि हे परमात्मा है। इस आत्मा का भी दिव्य योजना के अनुसार, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार, DAY को याद रखो आप, बहुत जबरदस्त चीज है ये। इसका अर्थ हमेशा लिख लो डायरी में, DAY, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इसका मंगल हो, कल्याण हो, वो भी स्वयं को पहचान पाए और उसके जो दुख दर्द के रिकॉर्ड है, पेन ड्राइव में जो जख्म भरे पड़े हैं, उसको दिव्य अनुभव के द्वारा अच्छे अनुभव में बदल दे। अच्छे अनुभव होंगे, उसके पास ताकत होगी, तो वो जख्म जख्म दिखते ही नहीं है, वो संस्कार संस्कार नहीं दिखते हैं। समझ में आई बात? कितना है, कितना जबरदस्त चीज है। तो यह हम मंगल कामना करें, लेकिन आप मंगल कामना क्या कर रहे हो? दिन भर आप कितना अच्छा आशीर्वाद दे सकते हो, कितनी अच्छी दया, शुद्ध दया यही है। एक गुस्सा कर रहा है और एक गुस्सा सहन कर रहा है, एक तो हमें दया उस पर आती है जो गुस्सा सुन रहा है, लेकिन सबसे पहले दया तो जो गुस्सा कर रहा है उस पर करनी पड़ेगी। दिव्य योजना के अनुसार, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार, हे परमात्मा इसका मंगल कर, क्योंकि जो गुस्सा कर रहा है वो ज्यादा परेशान है। गुस्सा जो सुन रहा है बातें वो कम, वो तो बाद में परेशान होने वाला है। जो गुस्सा कर रहा है वो ज्यादा परेशान है, वो ज्यादा दर्द में, उसका पेन ड्राइव में पेन दर्द बहुत ज्यादा भरे पड़े। तो क्या शब्द निकले? दिव्य योजना, दिव्य अनुभव योजना अनुसार इसका मंगल हो, उसके भीतर की शक्तियां बाहर आ जाए, कल्याण हो, इसका मंगल हो। ऐसा नहीं बोलेंगे शांत हो जाए, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये हो जाए। वो बाहर से कहाँ शांत होगा? उसके अंदर की शक्तियां बाहर होगी तो शांत होगा वो। दिव्य अनुभव हो जाए। दिव्य अनुभव है आत्मा का अनुभव, मन का अनुभव, सच्चे ज्ञान का अनुभव, सच्ची समझ का, ज्ञान का नेत्र खोलना। दोनों आंखें तो उसकी खुली है, लेकिन ज्ञान का नेत्र बंद है, गांधारी की पट्टी लगी पड़ी है, अज्ञानता है। इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता है, समझ से बड़ा होता है। उम्र हो गई 20 साल, उम्र हो गई 30 साल, 40 साल, 60 साल, ज्ञान का नेत्र वो खुल जाए, वो समझ खुल जाए। महात्मा बुद्ध क्या थे? अंदर की समझ खुली ना उनकी, अंदर की वो समझ खुली तो बहुत अच्छा हुआ। तो पहली बात, हाँ, ये शब्द लिख लो, दिव्य अनुभव योजना अनुसार उसका मंगल हो। आसपास वाली जो भी आत्माएं हैं उनके लिए शब्द निरंतर तुम्हें दोहराना है। ये बात पक्की तुम्हें समझ लेनी है, पक्की समझ लो। हाँ? दूसरी बात क्या करनी है आसपास की आत्माओं के लिए? जो भी आत्माएं तुम्हें अभी नेगेटिव लग रही है, क्या लग रही है? जो भी आत्माएं तुम्हें परेशान लग रही है, जो भी आत्माओं से तुम्हारा देखते ही तुम्हारे मन का चैनल बदल जाता है,
दुखी हो जाते हो, क्रोध आता है जिनको देखकर तुम बहुत ज़्यादा, या फैमिली में भी हो सकते हैं ना, कई देरानी जेठानी के आजकल लफड़े हो रहे हैं, कई सास बहू के लफड़े हो रहे हैं, भीतर में कोल्ड वार हो रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम मन के शब्दों को महत्व नहीं दे रहे हो। तुम जो शब्द बोल रहे हो दूसरे तक पहुंच रहे हो, और तुम्हारे शब्द तुम्हारे दुख का और परेशानियों का बहुत ज़्यादा कारण बन रहा है। आप सोचो जरा, सोचो। आपने बोला कोई बाइक लेके फास्ट जा रहा है, हाँ, बाइक ले करके फास्ट जा रहा है, तुम क्या बोलते हो? एक आदमी है जो लगातार उसकी आदत थी, मैं सच बता रहा हूँ। हम संस्कारों पे विश्लेषण, मेरा काम आपने देखा होगा, मैं सिर्फ देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, न दोस्ती न यारी, पर ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है मुझे आत्मा का। वो हमेशा बोलता है बाइक जाता, ये तो मरेगा, ये तो मरेगा, उसके मुंह से वही शब्द। ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कैसे फास्ट जा रहा है, अरे ये तो मरेगा। वो तो नहीं मरा, 3-4 महीना हुआ, वो खुद ही निकल गया ऊपर। ये कोई शब्द है क्या तुम्हारे कि वो तो मरेगा? ये तुम्हारी शुभ भावना, शुभ संकल्प है क्या? ये दुनिया अभी भी बची हुई है अच्छी भावना वाले लोगों से। ये दुनिया में आज भी समस्याओं के समाधान हो रहे हैं, दुनिया के युद्ध रुक रहे हैं, वो कारण है अच्छी मंगल कामना वाली शुद्ध पवित्र आत्माओं की भावनाओं के बल से। कौन से शब्द निकाल रहे तो पागल। कई लोग कहते हैं वो ट्रैफिक में खड़ा होगा कोई आदमी, जल्दी ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, क्या शब्द निकलते तुम्हारे? इसको तो समझ ही नहीं, ये तो बुद्धू है, ये पागल है। भगवान देखता वो बुद्धू नहीं, तू पागल है तेरे को समझ नहीं है। जबकि कामना ये होनी चाहिए कि वो जल्दी कर रहा है, इसका मतलब क्या पता उसको जल्दी हो। हे भगवान, दिव्य योजना के अनुभव के अनुसार इसका काम सफल हो, एक ही लाइन बोलनी है तो जल्दी भी कर रहा है तो हमें क्या, मर जाए ऐसा बोलेंगे? नहीं, दिव्य योजना के अनुभव के अनुसार इसका जो कार्य है वो सफल हो। लेकिन कार्य सफल हो उसमें आपने आगे क्या लगाया? दया। दया का अर्थ क्या लगाया? दिव्य अनुभव योजना के अनुसार। हम ऐसा नहीं बोला कि वो 25 लाख लेने जा रहे तो सफल हो, नहीं नहीं नहीं, दिव्य योजना। क्या पता 25 लाख और मिल जाए तो ऐसा वो अभी देखेगा और टेंशन में आ जाएगा, बताओ जरा। दिव्य योजना के अनुसार उसका कल्याण हो, उसका कार्य सफल हो। अगर उसको वास्तव में जल्दी पहुंचने तो कार्य हो जाना चाहिए। मर जाए ऐसा क्यों बोले जल्दी जा रहा है तो? हाँ, कई लोग ट्रैफिक में खड़े 10-10 लोगों की इतनी अलग अलग बातें निकलती है जो अशांति पैदा करती है। लेकिन हमारी कामना क्या नहीं सोचे कि दिव्य योजना के अनुसार ये माहौल शांत हो जाए, सब आत्माएं अपने मूल स्वरूप को पहचान पाए, सब आत्माएं भीतर की शक्ति का अनुभव कर पाए, सब आत्माएं अपने जीवन में उस ऊंचाई तक, उस चेतना तक, उस लेवल तक पहुंच पाए। हाँ, यह है शुभ भावना, यह है सच्ची दया, मंगल कामना। एक तो कमजोरी नहीं समझने की, वो कमजोर है ये नहीं मानना, पहली चीज बताए ना, क्योंकि उसके अंदर वो फरिश्तापन है, वो गुण है, वो दिव्यता है, बस वो बाहर नहीं आ पाई है। वो बाहर आ गई तो उसका पेन ड्राइव का जो पेन है, दर्द के जो संस्कार हैं, दुख के जो म्यूजिक बज रहे, वो चैनल बदल जाएगा उसका। हाँ, चैनल बदल जाएगा मतलब वो आवाज़ है, वो साउंड उसको परेशान नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। तो अभी हमें एक तो ये होगी बात दया की बात, और दया परिवार की आत्माओं में कैसे निकालनी है, या फिर कई आत्माएं जो हमारे विरोध में है। अभी इसी समय आप अनुभव करो कि कोई आत्मा गलत है, कोई आत्मा तुम्हें घर में ही अच्छी नहीं लग रही है, अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार में अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या करना चाहिए तुम्हें जिससे तुम्हारा मन हल्का रहे, जिससे तुम्हारा मन वर्तमान में रहे, मन का काम बहुत सुरीति से, बहुत सुंदर तरीके से शुरू हो जाए? तो पहला काम करना है, उस आत्मा को इमर्ज करो, सामने लाओ। हाँ, जो भी आत्मा तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, घर में रिलेशन है, सास बहू भाई देवर, हाँ एनीवन, जिससे तुम्हें तकलीफ है उसको सामने लाओ। हाँ, क्या बोलना है उसको, कौन से वाइब्रेशंस देने हैं, किस तरह से दया करनी है, एक ही बात। क्या बोलना है? तुम बहुत अच्छे हो, हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, बस तुम्हारा अहंकार गलत है। क्या बोलना है? क्या बोलना है?
तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा अहंकार गलत है, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, ये सिगरेट पीना गलत है, सिगरेट गलत है। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारे हो, हम तुम्हें सदा प्रेम करेंगे, निरंतर प्रेम करेंगे, हम तुम्हें निरंतर तुम्हारे पर प्रेम बरसाएंगे। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा ये विकार गलत है, पर तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारा ये विकार गलत है। तुम बहुत भगवान की दिव्य शक्तियों से भरपूर हो। सिगरेट गलत है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम कमजोर मान रहे हो ना, कोई मानता है तो तुम समर्थ हो, तुम्हारे अंदर वो फरिश्तापन, वो दिव्यता, वो ईश्वरीय शक्तियों से तुम भरपूर हो, जिससे तुम अपनी कमजोरियों को समाप्त कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है। दिव्य योजना के अनुसार, दिव्य अनुभव की योजना के अनुसार तुम्हारे अंदर वह समर्थी आ रही है, तुम्हारे अंदर वह शक्ति आ रही है। गुस्सा करना गलत है, गुस्सा गलत है, पर तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे बेशर्त बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बिना शर्त के, बिना लालच के, बिना किसी चीज़ के मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें परमात्म प्रेम की बरसात देता हूँ। वो जो ड्राइव में जो भरा पड़ा है, उस बातों को से उसकी पहचान क्यों बनाते हो? उसमें दिव्य शक्तियाँ हैं और तुम्हें भेजा गया है संसार में कि तुम उसे दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसकी ईश्वरीय शक्तियों को स्मरण कराओ, याद दिलाओ कि उस आत्मा के पास इस पेन ड्राइव के अंदर ही जो मूल संस्कार है, मूल जो परमात्म संस्कार है, मूल जो भगवान की यादें हैं, ओरिजिनल जो स्वभाव है, वह हमें स्मृति दिलानी है और उस आत्मा को स्मृति, उसका कम मंगल हो, उसका ये निरंतर भावना, वो निरंतर किरणें तुम्हारी निकलती रहे अंदर से कि तुम्हें तुम्हारी दिव्य शक्ति याद आ रही है। दिव्य अनुभव योजना के अनुसार तुम्हारा कल्याण होना ही है, कि तुम गलत ही नहीं हो। तुम्हारा अहंकार गलत है, तुम्हारे मन की समझ गलत हो सकती है, पर तुम बहुत सुंदर हो। यह जब भाव सच्चे दिल से आभार, सच्चे दिल से दिव्य अनुभव करो कि उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, उसके जीवन में योजना के अनुसार, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यह भाव निरंतर निकले। ऐसा नहीं कि अपने के लिए, शत्रु के लिए भी, तुम जिसको शत्रु मानते हो, आसपास जिससे लिए पड़ोसी है, ये जिससे तुम्हारी जलन है, उसके लिए भी ये भाव निकले। वो निकल रहा है बाइक से तो एक ही बात, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका मंगल हो, उसके जीवन में खुशियाँ आए, उसके जीवन में अनुभव आए। हाँ, आप अपनी तरफ से नहीं बोलोगे, किसके बच्चे नहीं हो रहे 6 महीने से, आप बोलोगे 6 साल से, बोले इसके बच्चा हो जाए, क्या पता बच्चा पैदा हो गया आपकी दुआ से, वही बच्चे ने उसको मर्डर कर दिया तो तुम्हारे तो उल्टा हो गया ना लफड़ा। नहीं, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका मंगल हो, दिव्य अनुभव यानी परमात्म अनुभव के द्वारा, परमात्म शक्तियों के द्वारा दिव्य अनुभव, उसको जो चाहिए वो मिले, जो उसके लिए जरूरी हो। तुम्हें क्या पता कैसे जरूरी है, क्या जरूरत है। और कई आत्मा बहुत ज्ञानी बन जाती है, कहते हैं भगवान इसको बुद्धि दे, क्या बोलते हैं, ईश्वर इसे बुद्धि दे। ये गलत है बोलना, ये गलत है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कहीं भीतर में छुपा हुआ अहंकार है कि तुम ज्ञानी हो, तुम महान हो। नहीं, मैं आत्मा ऐसे बोलता हूँ, हे भगवान पहले मुझे बुद्धि दे और ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दे कि मैं सबका आभार प्रकट करूं, सबके लिए दया भाव और दिव्य मंगल भावना के शुभ संकल्प लेकर के आओ, और उस आत्मा को भी दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसको भी बुद्धि मिले। पहले अपने लिए वो बुद्धि मांगो कि मेरा ये भाव बना रहे। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो ये मांगो,
ये मांगो कि मेरा मन दया से भरपूर रहे, मंगल कामना से भरपूर रहे, सबके प्रति शुभ संकल्प। शुभ संकल्प का तरीका तो बताए ना, गरीब है तो अमीर बन जाए संकल्प गलत है। हाँ, बीमार है तो स्वास्थ्य लाभ हो। हे परमात्मा, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इस आत्मा को स्वास्थ्य लाभ हो। यह तुम्हारी सही लाइन है, सही टॉपिक है। और गलती से भी वो तो कभी मत बोलना, ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही चलता है तो मरेगा एक दिन, ये तो ऐसा होगा, वो कुछ नहीं है। तुम्हारे लाइफ लाइन डैमेज हो रही है, समझ लो जरा। जो शब्द तुम बिना समझ के, बिना तरीके से निकाल रहे हो, बिना समझ के। गाड़ी भी चलता है ना जीवन में, सबसे बड़ी एक चीज़ होगी इस दुनिया में, गाड़ी भी कोई इंसान चलाता है ना तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए कि आपको गाड़ी चलाने आती है तो लाइसेंस। यहाँ पर तुम्हें जीवन चलाने का लाइसेंस किसने दे दिया, समझ में नहीं आता। न तुम्हें सोचना आता, न तुम्हें समझ आती कि कैसे लोगों से व्यवहार करना, कैसे। तो लाइसेंस हो तभी बाहर निकलना चाहिए। ये सभी लोग क्यों आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि लोग भी तो शरीर रूपी गाड़ी है, क्योंकि उनको एक दूसरे से बोलना नहीं आता, अपने ही शब्द पकड़ के चल रहे हैं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। सबसे बड़ी बात गलत ये है कि मैं सही हूँ। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि चलने की कला आ जाए, जीवन को चलाने की कला, वो समझ, वो ट्रेनिंग तुम्हें लेनी चाहिए। हर एक आत्मा को, बच्चे को यह सिखाओ कि इंपॉर्टेंट क्या है। पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, बच्चों को सिखाओ पैसा महत्व, पैसा महत्व, पैसा महत्व है। तो पैसे के लिए माँ बाप का मर्डर कर देगा, वो बोलेगा पैसा ही तो महत्व था, इसलिए हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारा मर्डर कर दिया। बच्चे को ये नहीं सिखाते कि सही समझ इंपॉर्टेंट है, मन को चलाने की कला इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कार देना चाहते हो, संस्कार नहीं देना चाहते। सही समझ, और सही समझ उसको मिले उसके लिए आपको स्वीकार करना होगा, उसको अनुभव होना चाहिए कि मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे स्वीकार करते हैं। उसके भीतर में एक सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए कि मेरे घर में मुझे सुरक्षा मिलती है, तब वो अपनी बातें, अपने अंदर परिवर्तन वो ला पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें बताइए, लास्ट मैसेज आपको देना चाहेंगे ताकि और ज़्यादा बहुत आपको ये बात समझ में आए कि सॉरी बोलना, सॉरी, क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। तो कई बार हम बाहर से सॉरी नहीं बोल पाते, किससे, जब हमारी दया भावना के अनुसार, दिव्य योजना के अनुसार वो बोल नहीं निकलते, जाने अनजाने में गलत बोल निकल गए किसी के लिए, है कि तेरा ऐसा ही हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। तो हमें उस समय उस आत्मा के लिए क्षमा मांगनी है, सॉरी बोलना है। चलो मुख से आप नहीं बोल रहे, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदर से उस आत्मा को इमर्ज करो, क्षमा मांगो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, रात को पोता में वो देखा ना कहाँ गलती है, कहाँ मिस्टेक है, हम अपना चेक करें ना। तो दिल से वो क्षमा मांगे, दिल से वो क्षमा प्रार्थी हम बने, सही समझ दें, सही ज्ञान दें, सही चीज़ें दें, तो वो एक ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। वो एक ज़बरदस्त चीज़। तो सच्चे मायनों में हमारा मन आभार प्रकट करता है, सच्चे मायनों में वो मन क्षमा मांगे उससे कि तुम वास्तव में बहुत अच्छे हो, तुम वास्तव में, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियाँ भरी पड़ी है, जाने अनजाने में मेरे से ये बोल निकल गए, मेरा इंटेंशन आपको दुख देने का नहीं था। और है उसमें पोटेंशियल, तुम्हारी मंगल भावना से, मंगल कामना से उस आत्मा की दिव्य शक्तियाँ बाहर आ सकती है। तो आज से यह भी बात करनी चाहिए, तो ये बात समझ में आएगी। तो आज का जो मुरली मंथन था, जिसमें धारणा के लिए खास पॉइंट यही थी कि पुकारने या चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। तो मन शांत तभी रहेगा जब मन को इन बातों की ट्रेनिंग दी जाए, मन को यह गहरी समझ दी जाए। और जो मन सबको दिव्य अनुभव, दया अपना लेता है सबके लिए, वो वास्तव में वो आत्मा बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। आपको सबसे ज़्यादा इसी बात पर ध्यान देना है, जो साथ में चल रहा है, जो साथ में जाने वाला है, उसका तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारा जीवन कुछ भी काम का नहीं। तुम घर का ध्यान रख रहे हो, धन का ध्यान रख रहे हो, रिश्तों का ध्यान रख रहे हो, सबके साथ तुम्हारा कौन है जो रहेगा? न रिश्तेदार चलेंगे, न धन चलेगा, न प्रॉपर्टी चलेगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा मन चलेगा।
मन सदा साथ रहता है आत्मा के। तो बताओ किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? सबसे ज़्यादा ध्यान तो हमें अपने मन पर देना चाहिए, जो सदा 24 घंटा साथ रहता है। जो 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है उसका तुम ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो तुम रिश्तेदारों नातों को कोई ध्यान नहीं देख रहे हो। वो सब कहने की बात है कि हम इनका ध्यान रख रहे हैं, हम इनका ध्यान रख रहे हैं। जो अपने मन को संभालेगा वो विश्व को संभालेगा। जो अपने मन को, मन के साथ जिसके रिश्ते अच्छे हैं वही फरिश्ते हैं। जिनका अपने मन के साथ रिश्ता अच्छा है उसका संसार में सबके साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। यह गहरी समझ हो तुम्हारे अंदर, गहरी समझ। तो आज के मुरली मंथन आपको कैसा लगा? क्या बातें आपको सीखने को मिली? क्या बातें आपको समझ मिली? 1 महीना बहुत अच्छे से मुरली मंथन सब अटेंड किया करो ताकि मन तैयार हो जाए। और सबसे बहुत प्यारी और इन्फॉर्मेशन है, पिछले दिन से आप देख रहे होंगे, 63 जन्मों की हिसाब किताब 63 बुक के द्वारा। जो भी हमने जाने अनजाने में मन से जो गलत शब्द बोल दिए हैं कि डर जाए वो, उसका ये हो जाए, तो 63 जन्मों से हम अज्ञानतावश दूसरे को भी गलत फहमी में रखा। तो उसके पाप कर्मों के हिसाब किताब को चुक करने के लिए 63 जन्मों के हिसाब किताब 63 बुकों के द्वारा। तो 63 बुकें हमें ज्ञान की सारे इंडिया में वो बुकें लाइब्रेरियों में भी पहुंचानी है। हर लाइब्रेरी में वो बुक मिले। हर कई सारे ऐसे सेंटर है जिनको हम निःशुल्क बुकें भी अवेलेबल करा रहे हैं। और कुछ ऐसी आत्माएं जिनके पास पैसा ही नहीं है कि वो बुकों को खरीद पाए, तो उन आत्माओं तक भी वो बुक पहुंचाई जा रही है। तो जो आत्माएं इस 63 जन्म के 63 बुकों के द्वारा हिसाब किताब की ग्रुप में शामिल होना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर लिखिए 7202921969। और सबसे खुशी की बात है कि जो इसमें शामिल होगा उसके लिए एक स्पेशल बुक जो है वो लॉन्च हो रही है। वो उन्हीं आत्माओं को दी जाएगी कि वो अपने 63 जन्म के हिसाब किताब 63 बुकों के द्वारा ग्रुप में शामिल है। वो बुक को पढ़ते पढ़ते वो आत्मा बहुत हल्की हो जाएगी, ग्रेटिट्यूड की भावना में चली जाएगी, उसका मन स्थिर हो जाएगा, मन वर्तमान में चला जाएगा। क्योंकि नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अभी परमात्मा ने समय दिया है वो हिसाब किताब चुक करने की, बहुत आसान तरीके से जो कोई भी आत्मा कर सकती है। जो 2500 साल तक हमने लोगों को भटकाई, अज्ञानता की वश जो दुख पहुंचाए, उसको अगर हम ज्ञान का दान दे दें तो इससे बड़ा पुण्य कहीं हो नहीं सकता है। और स्पेशल उनको वो बुक्स भी दी जाएगी ताकि वो खुद भी पढ़ें, वो निःशुल्क दी जाएगी। 63 जन्म के जो ग्रुप में उनको निःशुल्क घर तक पहुंचाई जाएगी, कि वो उस बुक को पढ़ते पढ़ते उनको अनुभव हो कि हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब समाप्त होते जा रहे हैं। तो बुक नंबर सही डालना है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए 7202921969। इस मोबाइल नंबर पर 63 जन्म की बुक में शामिल होने के लिए, बुक सेवा के लिए, विधि को समझने के लिए इस पर अपना नाम लिखिए। और इंटरेस्टेड हो तो आप बता सकते हैं। तो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर भी है, तो आप स्क्रीन पर शेयर करें। कमेंट्स में नहीं लिखे कि हम रेडी है 63 जन्म, कमेंट्स में लिखने से क्या फ़ायदा है। उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ, मन को ट्रेनिंग देने की प्रैक्टिकल कला के साथ। और जिन आत्माओं ने पिछले मुरली मंथन नहीं सुने वो जरूर इस मुरली मंथनों को सुन ले। और जो मुरली मंथन का सेट मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि इतनी बातें अगर लिख नहीं पाते हो तो इतनी सारी बातों को प्रैक्टिकल वीडियो के द्वारा जब तुम इसको समझना चाहते हो, निकलना चाहते हो, अपने मन को विघ्नों से मुक्त होना चाहते हो, तो मुरली मंथन सेट है 14 बुकों का 2800 रुपये में मात्र। और वो मुरली मंथन सेट बुक कराने के लिए यही नंबर है 7202921969। जो भी मुरली मंथन का सेट ले लेता है, उसको गहराई से समझ लेता है, वह अपने मन को चलाने की कला सीख लेता है। वो पूरा सेट इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना होगा। मुरली नंबर 1 भाग 1 की बुक, फिर भाग 2, फिर भाग 3, भाग 4, ये जो सीरियल नंबर है उसी के अनुसार आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे मन को चलाने वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।